नमस्कार, मैं हूं अजय और इस वक्त तक की सभी बड़ी खबरें आपको बताएं। पूरे देश में कोरोना की महामारी से बचने के लिए लोग अपने घर में हैं। वहीं मुरादाबाद में सीए के खिलाफ कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग ये भूल चुके हैं कि जानलेवा कोरोना वायरस इन लोगों के प्रदर्शन पर भारी पड़ सकता है। योगी सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की है और इसमें मुरादाबाद भी है, मगर कुछ लोग सरकार के कानून की धज्जियां उड़ाने में जुटे हुए हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों को, तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से भीड़ में मौजूद होकर प्रदर्शन में नारेबाजी कर रहे हैं। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हालत है, देश को बचाना है, घर में बैठना है, मगर इनकी जिद देखिए क्या साबित करने में लगे हैं। ये मुरादाबाद की तस्वीर, ये देश में बने रहने की बात करते हैं, दुनिया में बने रहेंगे कि नहीं इसकी फिक्र नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्टे होम स्टे अलाइव, जीते रहना है, जीते रहना है तो घर में बैठना होगा। सीएम के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां कोरोना की चेतावनी देने के बावजूद लोग सीए के नाम पर ढोंगी प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे। अब ऐसे में योगी सरकार कार्रवाई करेगी तो लोग हमें ही दोषी ठहराएंगे। ये देखिए मुख्यमंत्री योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार का ये ट्वीट। ये ढोंगी प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे लोग, जबकि इन्हें प्रदर्शन से हटने को कहा गया है कोरोना को देखते हुए। ऐसे में योगी सरकार कार्रवाई करेगी तो लोग हमें दोषी ठहराएंगे। फरीद शमशी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद से। फरीद, क्या जिद है लोगों की यहां पर? क्यों वो कोरोना के इस खतरे को नहीं महसूस कर रहे हैं और इस तरह से भीड़ की शक्ल में यहां मौजूद है प्रदर्शन में? जी हाँ, देखिए 29 जनवरी से सीए एनआरसी के विरोध में पहले शाहीन बाग से धरना प्रदर्शन शुरू होता है, उसका असर मुरादाबाद में भी आता है। मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में सैकड़ों महिला पुरुष धरने पर बैठ जाते हैं। प्रशासन उन्हें हटाने की बात करता है, हटते नहीं है। इस बीच भारत को कोरोना जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर प्रधानमंत्री जनता कर्फ्यू की बात करते हैं, उसको लेकर देश के लोग जनता कर्फ्यू में साथ देते हैं। लेकिन मुरादाबाद के धरना स्थल पर जो लोग बैठे थे वो नहीं हटे। शहर इमाम ने भी उनसे वार्ता की, सपा सांसद ने भी वार्ता की, नहीं हटे। उसके बाद अब लॉकडाउन हुआ है तो अब जो बात है वार्ता चल रही है और आशा है कि थोड़ी बहुत देर में न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जो धरना स्थल पर लोग बैठे हैं वो मान जाएंगे। और उम्मीद यह है कि देर रात तक ये धरना कुछ दिनों के लिए या तो हट जाएगा या फिर प्रोटोकॉल के तहत 5 या 10 लोग धरना स्थल पर बैठेंगे। जी, लेकिन इस वक्त जो इस तस्वीर में मैं देख रहा हूं, यहां तो बड़ी संख्या में लोग बिल्कुल एक साथ एक झुंड में बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। अगर इसमें से एक भी पॉजिटिव हुआ तो न जाने कितने लोगों को पॉजिटिव कर जाएगा वो। जी हाँ, कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी है, एक दूसरे को छूने से लग जाती है। इसको लेकर सभी तरह की एहतियात बरती जा रही हैं। अगर देश के 2 अन्य राज्यों की बात करें तो वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके बाद मुरादाबाद में इस तरह धरना प्रदर्शन करना चिंताजनक बात है। जिला प्रशासन, पुलिस, धर्मगुरु, नेता सब समझाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आज जैसे न्यूज़ 18 ने बार बार खबर दिखाई, उसके बाद अब लोग समाज के आगे आए हैं और जो आयोजक हैं इसके धरना प्रदर्शन पे उनसे वार्ता की जा रही है। फरीद, दिक्कत यह है कि जो लोग शामिल हो रहे हैं वो तो खतरे में हैं ही। अगर ये तमाम लोग वापस यहां से घर जाएंगे, अगर कोई पॉजिटिव इसमें मरीज होता है, संक्रमित होते हैं बाकी लोग, तो अपने अपने घरों में पहुंचाएंगे, पूरे शहर में पहुंचाएंगे इस बीमारी को। खतरा पूरे मुरादाबाद पर है इन लोगों से फिर तो, अगर ये नहीं हटते हैं तो। जी, मुरादाबाद में 245 लोग विदेश से आए हैं, उनको लेकर पहले ही प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट है। एक पॉजिटिव केस मिला है, उसके बाद पूरे मुरादाबाद में हड़कंप है। और जिस तरह ईदगाह मैदान में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन कब किस से वायरस इन्फेक्टेड हो जाए और कहां से कहां पहुंच जाए, ये वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात है। साफ तौर पे देखना होगा कि जैसा फरीद कह रहे हैं कि शायद अब लोग समझें इस बात को। न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीर भी दिखा रहा है और ये अपील भी कर रहा है कि न्यूज़ 18 की मुहिम का हिस्सा बनिए, जैसा पीएम और सीएम ने अपील किया है।
कि स्टे एट होम, घर पे बैठिए, जीवित रहना है तो घर पे बैठिए। तो ये लोग भी समझेंगे, वरना खतरा पूरे मुरादाबाद पर मंडराता मुझे नजर आ रहा है इस भीड़ के जरिए। और फिर खतरा तो है ही पूरे सामने देश के और दुनिया के। और कोरोना वायरस की चपेट में अब तक 464 लोग आ चुके हैं। इनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि यूपी में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। यूपी में 4 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में अब तक 2, कानपुर में 1, पीलीभीत में 1 और जौनपुर में 1 मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जबकि पश्चिम बंगाल में कोरोना से अब तक पहले व्यक्ति की मौत हुई है, यानी भारत में अब मौत का आंकड़ा 9 पर पहुंच गया है। लखीमपुर, पीलीभीत, कानपुर, जौनपुर में भी 1-1 मरीज अब तक मिले हैं। यूपी में मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। चंद रोज पहले, 3-4 रोज पहले तक जो संख्या पूरे भारत की थी वो अब केवल यूपी में है। समझिए इसको, इतनी सारी सख्ती, इतने सारे एहतियात के बावजूद अब यही स्टेज खतरनाक है। सेकेंड से थर्ड स्टेज के बीच जो होता है और वहीं होता नजर आ रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ने की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसको हम हर किसी को समझना पड़ेगा, घर में बैठना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा बढ़ना, वरना फिर कहां तक जाएगा ये अंदाजा लगा नहीं सकते अभी आप कितनी भयावह स्थिति हो सकती है। गाजियाबाद में भी 2 मरीज मिले हैं कोरोना के। लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, वाराणसी में 1-1 और जहां जहां मिलते जा रहे हैं। लॉकडाउन पूरी तरह से होता जा रहा है और आप समझिए कि अगर लोग नहीं मानेंगे, अपने घर में नहीं बैठेंगे हम, तो फिर सरकार को मजबूर होकर कर्फ्यू लागू करना पड़ेगा। अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ। अमित, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त कानपुर से? देखिए अजय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में जिस प्रकार से 16 जनपदों का जिनका जिक्र हुआ, उसमें कानपुर भी लॉकडाउन में था। और निश्चित तौर पर ये कंप्लायंस प्रशासनिक अधिकारियों में था। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों के टेस्ट हो रहे थे, उसमें कानपुर के एनआरआई सिटी में रहने वाले जो 18 मार्च को यूएसए से ट्रेवल करके एनआरआई सिटी आए थे, और उसके बाद उनका जब टेस्ट लिया था, पहले तो उन्होंने आनाकानी की और उसके बाद उनका जब टेस्ट लिया गया तो उसमें रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। उसके बाद से वो जो पूरा कैंपस है एनआरआई सिटी, उसमें हड़कंप मचा है। 17 फ्लोर का वो पूरा सेगमेंट है जहां ऑलमोस्ट 274 फैमिलीज रहती हैं। जैसे ही स्वास्थ्य महकमे की टीम पहुंची, तमाम अधिकारी पहुंचे, पुलिस उस पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने का, पूरा आइसोलेट करने का पूरा सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है। लगभग 17 फैमिलीज वहां से वैकेट कर गई हैं। इवन उस पूरे कैंपस को पुलिस ने अपनी घेराबंदी में लिया है। अब वहां उसको सील कर दिया गया। ना तो कोई वहां स्वीपर, ना उनके अटेंडेंट कोई एंटर करेंगे जब तक प्रशासनिक अधिकारी इसे पूरी तरीके से आइसोलेट न कर दे। यानी 18 तारीख को ट्रेवल करके एयरपोर्ट के माध्यम से आया था। कहीं ना कहीं एक बार फिर से अधिकारियों की लापरवाही, खासकर एयरलाइंस के अधिकारियों की लापरवाही कि उन्होंने आखिर टेस्ट किया क्या, जो व्यक्ति यूएसए से जिसकी हिस्ट्री थी। तो ये साफ तौर पे और सख्ती से निगाह बनाने की जरूरत है। हमें भी और जो लोग भी इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं उन सभी को। और यूपी में कोरोना को लेकर के स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। सीएम योगी ने कहा है कि आज यूपी में एक भी मामला डिटेक्ट नहीं हुआ है। अब तक 31 मरीज कोरोना वायरस से प्रदेश के अंदर डिटेक्ट हुए हैं, जिनमें 11 रिकवर हुए हैं। बाकी शेष की स्थिति भी स्टेबल है और तेजी से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जी हाँ, तो जब तक सीएम ने ये बात कही थी, उसकी ठीक बात जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया कि कानपुर से एक मरीज जरूर डिटेक्ट हुआ है आज, और ये अमेरिका से लौटे बुजुर्ग थे। और प्रदेश सरकार एक और जिले को लॉकडाउन कर दिया है। प्रदेश की सरकार ने जौनपुर में एक मरीज में कोरोना की पुष्टि होने के बाद यह कदम उठाया गया है। लेकिन सरकार ने जौनपुर को अब लॉकडाउन किया है, यानी लॉकडाउन हुए शहरों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। पहले सरकार ने 15 जिलों को बंद किया था और अब पीलीभीत को देर रात तक लॉकडाउन कर दिया गया, जिससे प्रदेश भर में 17 जिलों में अब लॉकडाउन की स्थिति है।
तो देश के 75 जिलों को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया, इसके बावजूद लोग सड़क पर दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है। केंद्र सरकार ने देश भर के 75 जिलों को लॉकडाउन किया। इनमें 7 जिले यूपी के भी हैं, लेकिन योगी सरकार ने 7 से बढ़ाकर 15 जिलों को प्रदेश भर में पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके बावजूद लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। इसे देखते हुए पीएम और सीएम योगी ने ट्वीट कर एक बार फिर से लोगों से सहयोग की अपील की है। पीएम मोदी ने लिखा है, लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया कर अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। इसके बावजूद लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भी बहुत सारे लोग हैं जो घरों से जबरन निकल रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया है कि लोग अभी भी अनुपालन नहीं कर रहे। पुलिस वालों से लोग तकरार करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, लेकिन वो जाएंगे जरूर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद आज कह दिया है ट्वीट करके कि सख्ती से अनुपालन कराइए। लोग नहीं मान रहे हैं और ये वही नजारा है कि जो लोग नहीं मानते और ये अपने आप को सुपरसीड करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम तो नहीं मानेंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आप सबसे पुनः अपील है कि लॉकडाउन को गंभीरता से लें, घर के अंदर रहें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। सभी से अनुरोध है कि निर्देशों, नियमों और कानूनों का पालन करें और इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में सरकार के साथ मिलकर काम करें। अब देखना यह होगा कि सरकार की अपील के बाद लोग घरों में रहते हैं या फिर प्रशासन को सख्ती के लिए मजबूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश के साथ प्रदेश भर में लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। जरूरी सेवाओं के साथ हर चीज पर एक तरह से बंद कर दिया गया है। लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लापरवाही भी करते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ सख्ती बरतने के भी अब आदेश दिए गए। नोएडा में लॉकडाउन के चलते ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, लेकिन जरूरी सेवाएं देने वाली दुकानें लोगों के पहुंच में बनी रहीं। लॉकडाउन के दौरान दूध, फल, सब्जी और दवाइयों की दुकानें खुली दिखाई दी, ताकि लोगों की जरूरत पूरी हो सके। इस समय मैं नोएडा के सेक्टर 12 में हूं और मैं आपको बताऊं कि मेरे ठीक सामने जो है मेट्रो हॉस्पिटल है और मेट्रो हॉस्पिटल के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो फार्मेसी की जो दुकानें हैं, दवाइयों की जो दुकानें हैं, वो पूरी तरह से खुली हैं। प्रयागराज में भी लॉकडाउन का असर दिखा। प्रशासन ने जिले की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया। प्रयागराज की सड़कों पर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा दिखा। प्रदेश के 16 जिलों में लॉकडाउन किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज भी उसमें शामिल है और लॉकडाउन का यहां पर जबरदस्त असर देखा जा रहा है। जिस तरह से जनता कर्फ्यू में प्रयागराज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर देश के प्रधानमंत्री का समर्थन किया और कोरोना को हराने के लिए इस मुहिम में वो आगे आए। आज लॉकडाउन है तो सभी दुकानें यहाँ पर बंद है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये सिविल लाइन का इलाका है और यहाँ पर सभी दुकानें बंद हैं। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर में लॉकडाउन के चलते लंबा जाम लग गया। प्रशासन ने उन गाड़ियों को रोक दिया जो बेवजह सड़क पर निकल आए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली एनसीआर को सील कर दिया गया है। पूरी तरह से राजधानी दिल्ली को लॉकडाउन किया गया है, वहीं नोएडा को भी लॉकडाउन किया गया है। इस समय मैं डीएनडी पे हूं जो नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से जो गाड़ियां जो दिल्ली से नोएडा में प्रवेश कर रही थी उनको पूरी तरह से यहाँ पे रोक दिया गया है। अगर प्रदेश में किए गए लॉकडाउन की तस्वीरों को देखेंगे तो एक जैसी दिखाई देंगी। हर जगह सन्नाटा पसरा दिख रहा है, क्योंकि प्रशासन ने सरकार के आदेश के बाद सख्ती से काम किया है, जो कोरोना से लड़ने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और योगी सरकार का एक और बड़ा और सख्त कदम सामने आ सकता है। माना जा रहा है कि प्रदेश में जितने भी बड़े और निजी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को सरकार अपने अधीन कर सकती है, ताकि लोगों को जरूरत पड़ने पर इलाज दिया जा सके। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। खबर है कि प्रदेश सरकार निजी अस्पतालों को अपने अंडर में लेने का प्लान बना रही है, ताकि कोरोना से लड़ने में मदद मिल सके।
बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर भी सरकार बड़ा प्लान तैयार किया है। सरकार की तरफ से प्रदेश के कई बड़े निजी हॉस्पिटलों को टेक ओवर करने की भी तैयारी की जा रही है। अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो सरकार ऐसे बड़े हॉस्पिटलों को, जहां पर डॉक्टरों और बेडों की और सभी व्यवस्थाएं हैं, उनको टेक ओवर करेगी और बाकायदा इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है कि निजी अस्पतालों को अपने अंडर में लेने का फैसला कुछ समय के लिए लिया जा सकता है। ऐसे में योगी सरकार ने प्रदेश भर के निजी अस्पतालों की लिस्ट स्वास्थ्य विभाग से मांगी है, ताकि हालात बिगड़ने पर निजी अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराया जा सके और उनका इलाज किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्टे होम, न्यूज़ 18 की मुहिम का हिस्सा बनिए। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि देश की जेलों में बंद कैदियों की संख्या को कम किया जाए, ताकि कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ की है, लेकिन इसके साथ सरकार को आदेश भी दिया है कि देश भर की जेलों में बंद कैदियों की संख्या को कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जेल में बंद कैदियों की संख्या जितनी संभव हो सके कम की जाए। 7 साल से कम सजा वाले कैदियों की पैरोल पर विचार किया जाए। कम से कम 6 हफ्ते के लिए कैदियों को रिहा किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार एक कमेटी बनाए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2016 तक देश भर की 1400 जेलों में 4,33,000 कैदी हैं, जिनमें से 67% कैदी विचाराधीन हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के जेलों में 68,432 कैदी विचाराधीन हैं, जो कुल संख्या का 23.4% है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को आदेश दिया है कि जितना जल्दी हो सके भारतीय जेलों में बंद कैदियों को कम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के कहर से जब पूरी दुनिया कराह रही है, तो ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ी पहल की है। कोरोना को हराने के लिए रिलायंस देश का पहला कोरोना हॉस्पिटल खोल रहा है। मुंबई में खुले इस हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था है। इस हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं हैं। साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी इस अस्पताल में की गई है। इसके अलावा रिलायंस ने हेल्थ सूट और मास्क का प्रोडक्शन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब हर रोज 1 लाख मास्क बनाए जाएंगे। रिलायंस ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ भी दिए हैं, जो कोरोना से लड़ने में बड़ी रकम है। उधर रिलायंस जियो भी कोरोना से लड़ने के लिए सामने आया है। जियो ने कहा है कि घर पर रहकर भी आप एक दूसरे से कभी डिस्कनेक्ट महसूस नहीं करेंगे। जियो के जरिए आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस और हेल्थ सेंटर से ऑनलाइन कनेक्ट रह सकते हैं। जियो ने सिर्फ 251 रुपए में वर्क फ्रॉम होम स्पेशल पैक लॉन्च किया है, जिसमें 51 दिन तक डेली 2 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज से अयोध्या में रामलला की शिफ्टिंग से पहले अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। 25 मार्च को रामलला नए अस्थायी मंदिर में विराजमान होंगे। खबर है कि सीएम योगी का प्रस्तावित अयोध्या दौरा टल सकता है। अयोध्या में रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट करने से पहले अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। न्यूज़ 18 ने रामलला के पूजन की पहली तस्वीर आपको दिखाई थी। अनुष्ठान में ट्रस्ट के सदस्य राजा विमलेंद्र प्रताप मिश्रा और डॉक्टर अनिल मिश्रा यजमान बने। 25 मार्च सुबह 4 बजे रामलला अपने नए अस्थायी मंदिर में चांदी के इसी सिंहासन पर विराजेंगे। सिंहासन पर सूर्यवंश के निशान की आकृति उभरी है। ये सिंहासन अयोध्या राजघराने की तरफ से भगवान रामलला को समर्पित किया गया है। 9.5 किलो का चांदी का सिंहासन जयपुर के कारीगरों ने बनाया है। भगवान अपने नए भवन में जब आएंगे तो इसी नए चांदी के आसन पर विराजित होंगे। हम ट्रस्ट की ओर से श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और उनके तमाम परिवार को साधुवाद, आभार व्यक्त करते हैं।
खबर है कि कोरोना की वजह से 24 और 25 मार्च को सीएम योगी का प्रस्तावित अयोध्या दौरा टल सकता है। इसी वजह से भव्य आयोजन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सीमित कर दिया गया है। रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट करने के बाद होने वाली आरती के प्रसारण के लिए किसी एजेंसी को अधिकृत किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। कोरोना के लगातार बढ़ते कदमों को देखते हुए सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। कई शहरों को लॉकडाउन कर दिया गया है और इसके बाद 2 बड़े शहरों में चल रहे धरना प्रदर्शन भी खत्म हो गए हैं। लखनऊ और प्रयागराज की 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ लखनऊ में सीएए के विरोध में चल रहा प्रदर्शन खत्म हो गया, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। ऐसी ही दलील लखनऊ के घंटाघर में चल रहे प्रदर्शनकारी दे रहे हैं, लेकिन दिन गुजरने के साथ कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में लखनऊ के प्रदर्शनकारियों ने कुछ दिनों के लिए प्रदर्शन खत्म कर दिया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए है और जिस लड़ाई का ध्यान रखते हुए हम फिलहाल के लिए अपने इस आंदोलन को स्थगित करते हैं और प्रशासन का सहयोग करते हुए इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। बड़ी महामारी जो कोविड-19 हमारे देश तक उसकी वो लपटें आ पहुंची हैं, पूरी दुनिया में जिसकी दहशत है, अब वो हमारे मुल्क में भी उसने पैर पसार लिए हैं। तो उसी कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए हम लोगों ने मिलकर के ये फैसला किया कि अब हम इस प्रोटेस्ट को कुछ दिन के लिए मुलतवी कर देते हैं। जनवरी से घंटाघर में धरना प्रदर्शन चल रहा था। कई बार शासन और प्रशासन की दखल के बावजूद प्रदर्शन खत्म नहीं कराया जा सका, लेकिन अब लोग राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि घंटाघर का प्रदर्शन लोगों ने वापस ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिर से एक बार हम अपील कर रहे हैं, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, न्यूज़ 18 की मुहिम का हिस्सा बनिए। स्टे होम, स्टे अलाइव। जीना है तो घर में बैठो। जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।